गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। मेरा नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हो सकता है बीच बीच में मेरी वॉइस ना आए। ठीक है, ओके मैम। चलिए आज हम लोग भी हिंदी व्याकरण में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कल मैंने आप लोग को निबंध एक लिखने के लिए बोला था, सभी ने अपना एक एक निबंध लिख लिया है? यस मैम। यस मैम। कंप्यूटर के ऊपर दिया था ना आप लोग को एक निबंध लिखने के लिए, सभी का हो गया ना? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं संधि। हिंदी में संधि, संधि के बारे में कोई जानता है? सभी को फोटो दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। चलिए देखते हैं कि संधि क्या होती है। संधि आप लोग ने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, वैसे ही संधि हिंदी में भी है। क्या होता है संधि, देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, अभिषेक कुछ भी काम मत करिए, परिभाषा देखते हैं संधि की। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। मतलब जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि। अभिषेक, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप स्क्रीन पर कुछ भी लिखोगे, शो हो जाता है मुझे कि आप कुछ लिख रहे हो। संधि जो आपने देखा है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि मतलब जिसमें ज्यादातर क्या होता है, आपस में स्वरों का मेल होता है। ठीक है, दो स्वरों वर्णों के परस्पर मेल से स्वर संधि क्या होती है, दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से ये संधि बनती है। ठीक है, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का मतलब ही होता है कि दो स्वर आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है उदाहरण में देखिए, रमा धन इश। रमा आ आपका एक स्वर है, और ई भी आपका एक स्वर है। अ से लेके आ तक के जो भी होता है वो सब स्वर होते हैं। तो रमा और इश, रमा का आ और इश का ई, ये दोनों स्वर हैं। दोनों स्वरों के मेल से आपका एक नया शब्द क्या बन गया, रमेश बन गया। तो ये हुआ स्वर संधि। समझ में आ रहा है? यस मैम। उसके बाद दिया है पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। पुस्तक मतलब पुस्तक, क में क्या हुआ, क में अ की मात्रा है, अ लिखा है, और आलय, आलय में आ मतलब आ की मात्रा दी जा रही है। तो यहाँ पर फिर से दो स्वरों का मेल हो गया। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से एक नया शब्द क्या बन गया, पुस्तकालय बन गया। ठीक है, अगला आपको इसमें दिया गया है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार। स्वर संधि, स्वर संधि के यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको क्या बोला है, यदि पूर्व पद में आ ई उ री ल के बाद हर्ष व दीर्घ समान स्वर आवे, वहां दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ सा हो जाते हैं, अर्थात अ के बाद अ अथवा ओ होने पर आ हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस पर ध्यान देना। ठीक है, क्या बोला गया है, अ के बाद आ जाए, मतलब यहाँ पर छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा पर डिपेंड करता है। छोटी मात्रा मतलब अ छोटी मात्रा है, छोटी ई छोटी मात्रा है, छोटा ऊ छोटी मात्रा है, ए छोटी मात्रा है, ओ छोटी मात्रा है। बड़ी मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा बड़ी मात्रा है, बड़ा ऊ बड़ी मात्रा है, बड़ी ई बड़ी मात्रा है, अ बड़ी मात्रा है और औ बड़ी मात्रा है।
तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब छोटी मात्रा के बड़ी मात्रा आती है तो हमेशा बड़ी मात्रा ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटी ई के साथ बड़ी ई आई तो नया शब्द बड़ी ई के साथ बनेगा। आ के साथ अ आया, बड़ी मात्रा के साथ छोटा आया तो बड़ा ही हमेशा बनेगा। आ की मात्रा आएगा, देखो तो हेम धन आलय, तो आ की मात्रा से शब्द बना हिमालय। गिरिधन ईश गिरीश। ठीक है, उसके बाद विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये होता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ, देखेंगे आप लोग। Okay, ma'am. दिखाई दे रहा होगा आपके दीर्घ स्वर संधि के और भी उदाहरण, जैसे यहाँ पर दिए भानु, भोजन, रामावतार, पितृगण, महाशय। माइक किसका ऑन है? अगला देखेंगे गुण स्वर संधि की गुण स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, गुण स्वर संधि देखते हैं। अ और आ के बाद यदि ई उ री आ जाए, मतलब अ की मात्रा के बाद, जैसे यहाँ पर देखेंगे अ और आ के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए सभी में अ ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला गया है? ई उ या री आ जाए, यही दिखाई दे रहा है। तो अ और ई के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है यदि अ या आ, ठीक है, और उसके बाद यदि ई उ री ये तीनों में से आ जाता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ए और अ बन जाते हैं और अर बन जाते हैं। आ के साथ ई आएगा तो ए बनेगा, आ के साथ ई आएगा तो भी ए बनेगा, आ के साथ ई आया तो ए बना, आ के साथ ए, जैसे आ के साथ उ आया तो अ की मात्रा बनती है। आ के साथ उ अ की, आ के साथ जब ऋषि आ जाता है तो अर बन जाता है। अर मतलब देवर्षि। र की मात्रा, री की मात्रा दिखाई दे रही है यहाँ पे हमको, ये क्या हुआ? देवर्षि। नर धन इंद्र नरेंद्र, ए की मात्रा आ गई। रमाईश रमेश, जल उर्मी जलोर्मी, महाअर्मी महोर्मी, चंद्र उदय चंद्रोदय, ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं। यण स्वर संधि देखते हैं, इसमें क्या बोला गया। अ और आ के बाद यण स्वर संधि। ई उ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, क्या बोला गया? ई उ और री के बाद ई आ जाए, उ आ जाए या री आ जाए, उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर य और उ आ जाता है। यहाँ पर आप देखो अ ई और री ही दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है, उ दिखाई दे रहा है और री दिखाई दे रहा है ना। तो इसके बाद क्या बोले, कोई भी यदि तो इसके बाद असमान, कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ये इस तरह से हलंत में चेंज हो जाता है आधे के साथ। यहाँ पर य आधा दिया गया, यहाँ पर भी य आधा दिया गया, द इस तरह से दिया गया, तो इस तरह से उसको उसमें उच्चारण किया जाता है। यदि धनपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि, सुधन आगतम स्वागतम, मधुधन अरि मधुरी मधुवरी, पितृधन आदेश पित्रादेश, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, अतिधन उत्तम अयुत्तम, अनुधन अय अनवय, इस तरह से। वृद्धि स्वर संधि देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है? ए अ या आ के पश्चात, यहाँ पर देखिए सभी जगह अ और आ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि ए ऐ और ओ आ गया तो ये बड़े ए में चेंज हो जाता है, मतलब आई की मात्रा और औ की मात्रा में चेंज होता है। जैसे एक धन एक, तो क्या बन गया? एक का एक, आई की मात्रा आ गई। सदा धनेव सदैव, आई की मात्रा आ गई। जल धन ओद जलौद, वन धन औषधि वनौषधि, प्रधन औद्योगिकी प्रौद्योगिकी, सब में औ की मात्रा, मतलब या तो आई की मात्रा आती है या तो औ की मात्रा आती है। इस तरह से औ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में से चेंज होता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. आगे देखते हैं। अगला एक शेयर कर रही हूँ।
बहुत से और भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, महेश्वर्य, ओजस्वी, तो यहाँ पे परम ओजस्वी, महाऔषधि, महौषधि, ये सब आपके उदाहरण ही हैं किसके, वृद्धि स्वर संधि के। अगला आपको दिया है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में बोला गया है कि पहले शब्द में ए, अय और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। मतलब सिर्फ यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, ए, अय, ओ और औ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी अलग, इन सबसे अलग कोई भी स्वर आ जाता है तो वो सभी में अय, आव और आय में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, न धन अयक्कम, क्या लिखा है, न धन अन, तो क्या बन गया नयन, प धन अन पवन, नौ धन अक नायक, छह धन अन शयन, जय धन अक गायक, प धन अन पावन, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर आने में जो विकार उत्पन्न हो। व्यंजन के साथ व्यंजन आना चाहिए या व्यंजन के साथ कोई स्वर आ जाए, तब हम क्या बोलते हैं, तो व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन मतलब क से लेके ज्ञ तक के सभी व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन के साथ कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन ही वापस हो जाए। जैसे सत धन जन, तो आपका एक व्यंजन है, जब भी आपका एक व्यंजन क्या बन जाता है, सज्जन। उसके बाद देखेंगे ब्रह्म धन पूर्ण, मतलब सम धन पूर्ण, संपूर्ण। फिर आपको दिए दिक धन गज दिग्गज, तत धन लीन तल्लीन, तत धन चरित्र सच्चरित्र, किम धन चित किंचित, सम धन गम संगम, तत धन वाणी सदवाणी। ठीक है, परिधन छेद परिच्छेद, तो ये सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि में आप सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए विसर्ग दिखाई दे रहा है, दो बिंदु दिखाई दे रही है इसी तरह से, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। कैसे दिखती है दो बिंदु, जैसे आहा की मात्रा जो होती है ना, आहा की बिंदी जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से आपको दो बिंदी दिखाई देती है। मना धन रथ, तो क्या बन जाएगा, मनोरथ। निह धन चल, क्या बन जाएगा, निश्चल। ठीक है, निह धन चल निश्चल होता है, निह धन कपट निष्कपट, दूर्धन गण दुर्गंध, अतः धन ते अतएव। मतलब इनमें सभी में जब इसका संधि विग्रह होता है तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, विसर्ग दिखाई देगा। मतलब आहा की मात्रा जब भी दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग मतलब जो दो बिंदी हम यूज करते हैं आहा की, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो सभी को संधि समझ में आ गया। Yes, संधि आ गया ma'am. समझ में। Yes, ma'am. हाँ, संधि में आपकी कितने प्रकार की संधि होती है, मैम 3, 3. कौन कौन सी। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, और इस समय आपको क्लास 9 में स्वर संधि के कितने प्रकार बताए गए, Ma'am, 5. हाँ, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो वो बताया गया। उसके बाद आपको बताया गया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। फिर व्यंजन संधि क्या होता है, जब व्यंजन के साथ कोई व्यंजन या स्वर आ जाए उससे जो विकार उत्पन्न हो उसको व्यंजन संधि बोलेंगे। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। यस मैम। इसका मैं पिक आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में नोट कर लेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, ओके मैम। और चलिए, और मैम आप जो कल भेजे थे वो उसको भी हिंदी ग्रामर में नोट करना है ना। हाँ ओके मैम। ठीक है, चलो, और कोई डाउट किसी को। नो मैम। नो मैम। हाँ, इस आज जो भेज रही हूँ इसको भी आप हिंदी की व्याकरण कॉपी जो बनाई है, ग्रामर कॉपी, उसमें लिखिए। ठीक है, ओके मैम। Okay, चलिए ma'am. मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए।